particle, angular displacement of a particle is given by delta s by r. ये कहाँ से आया? तो ये आया थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस से, आर्क बाई रेडियस से। डेल्टा एस क्या था? एक जगह से दूसरे जगह का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो लिटरली वो चल के पार किया। इसके नीचे लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई आर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया? डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर? ओमेगा के बराबर। और डेल्टा एस बाई चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम पीरियड किसके बराबर? वी के बराबर इंटू 1 बाई आर। और यहाँ से v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये क्या निकल के आ गया? रिलेशनशिप निकल के आ गया। v इज इक्वल टू किसके बराबर? ओमेगा आर के बराबर। दैट इज लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। दैट इज लीनियर वेलोसिटी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी is equal to angular velocity into radius, linear velocity is equal to angular velocity into radius। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो v वेक्टर जो होता है वो होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस है, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक, डन। हेडिंग डालिए एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब फॉर्मूला है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। एंगुलर एक्सेलरेशन देख रहे हैं, टॉपिक कितना जल्दी जल्दी पार हो रहा है, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल फॉर्मूला देखते चलना है, उसको रिलेशनशिप देखते चलना है, और बाद में न्यूमेरिकल आएगा तो बता देंगे कैसे बनता है। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर मान लीजिए कहीं पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय अल्फा। जैसे वहां पे एक्सेलरेशन होता है, यहां पे क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अगर कोई बॉडी एंगुलर वेलोसिटी से अगर चेंज इन वेलोसिटी हुआ, इनिशियली ओमेगा 1 से बाद में ओमेगा टी हो गया, तो अगर चेंज हो गया ओमेगा तो ऑब्वियसली वहां पे एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a circular motion, in a circular motion is the time rate of change of angular velocity of the object, time rate of change of angular velocity of an object। ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए। यानी अगर मेरे को ओमेगा पता है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अल्फा मिल जाएगा। और अगर मुझे ओमेगा इज इक्वल टू क्या बताया? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी,
अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी डी टी, और ओमेगा के जगह पे क्या मैं डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूँ, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन पता है तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये तो वहां पे भी करते थे ना, क्या ओमेगा इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी थीटा बाई डी टी, और ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये दोनों फॉर्मूला तो अभी पढ़ लिए। अगर थीटा पता है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किए थे ना वहां पे, भाई हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन पता था तो एक्सेलरेशन नहीं निकाल लेते थे, एक बार डिफरेंशिएट करते थे वेलोसिटी और फिर एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन। तो ये सेम पूरा डिट्टो वही करना है। डन। कोई दिक्कत? अब चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या जीरो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी जीरो है ना। ओमेगा क्या हो गया, चेंज इन ओमेगा क्या हो गया, अरे आपका स्पीड चेंज होगा तब ना ओमेगा भी बदलेगा, और ओमेगा तो बदल नहीं रहा क्योंकि स्पीड नहीं बदल रहा है। तो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन आपने अभी एक्सीलरेशन क्या लिखा, चेंज इन ओमेगा बाई, तो ये भी क्या हो जाएगा। तो फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखिए, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर चेंज इन ओमेगा 0 है और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो अल्फा भी क्या हो गया, 0 हो गया। अल्फा 0 हो गया यानी इस पे कोई एक्सेलरेशन, अल्फा 0 हो गया मतलब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी बॉडी आपकी एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है। तो लिख दीजिए, सो एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0, सो एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0, सो एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0 angular acceleration is 0 when omega is constant. ओमेगा क्यों कांस्टेंट है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर के बराबर। ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, बोथ आर कांस्टेंट, तो ये चूंकि दोनों ही कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन ओमेगा क्या हो गया, 0 हो गया। चेंज इन ओमेगा क्या हो गया, 0 हो गया। चेंज इन ओमेगा 0 हुआ तो अल्फा इज इक्वल टू होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशनशिप between linear and angular acceleration। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। अभी आपने देखा, क्या देखा, v इज इक्वल टू किसके बराबर, ओमेगा आर के बराबर। डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट अभी डिफरेंशिएट सही लिखे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू WRT टाइम। तो क्या लिखेंगे, dv बाई dt इज इक्वल टू
डी ओमेगा आर बाई डी टी लिखेंगे ना। डी वी बाई डी टी क्या होगा, एक्सेलरेशन, आर कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या हुआ, डी ओमेगा बाई डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा। देखिए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा। सही निकालें कि नहीं, ठीक है। और वेक्टर में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, तीनों वेक्टर हैं, इसका क्या कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, आर क्रॉस अल्फा। डन।